माता की जय गुरु की। मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और मैं गांधीनगर का निवासी हूँ। गांधीनगर यानी यहीं बगल में? जी जी जी, बगल में। किराना वाले से ज्यादा इसमें थोड़ा मार्जिन ज्यादा? हाँ, मतलब इतना भी नहीं है, बट हो जाता है आपका। और कुछ मसाले ऐसे हैं जो कानपुर द्वारा वहाँ से आते हैं सर। अच्छा जी सर, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है। हम लोग यही चाहते हैं कि सर सब लोगों को अच्छा खाना मिले। हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। एक्चुअली क्या है, जो ये एरिया है ये बाईपास पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से व्यक्ति कम आता है। हाँ। क्योंकि अंदर जो एरिया पड़ता है उसके बाद में ज्यादा शॉपिंग वगैरह करने लिए जाता है, तो वहाँ से तो खा लेता है। हाँ। बट ये बाईपास एरिया पड़ेगा तो कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते हैं, तो मिनिमम हम लोग 30 से 40 लोगों को खिला देते हैं सर। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कस्टमर रहा हो जिसने मतलब नॉर्मल से ज्यादा छोले भटूरे खा गया हो? किसान व्यक्ति क्या है ना, कि जो मेहनत करता है वो कम से कम 10-12 भटूरे खा ही जाता है, ये नॉर्मल है सर। तो ये जो आपने टेक्निक है ये कैसे सीखे अपने भैया लोगों से? जी 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 जी, बिल्कुल। वरना हम लोग तो करें तो पता चला वहाँ गिरे जाके। जी सर, जी सर। बिजनेस क्या कहता है कि आप पहले मुझे पैसा लगाओ, मैं आपको तरकूँ भी ये 10 दिन 12 दिन व्यक्ति के अंदर कितना मतलब की मोटिवेशन है कि भाई कितना दिन तक ये टिक सकता है। इसीलिए धैर्य जी जी, धैर्य रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब वो आपसे धैर्य मांगता है, पेशेंस मांगता है कि पहले आप मुझे समय दो, फिर मैं उस समय के अनुसार आपको जो पैसा है आपकी मेहनत का फल है जो फिर दूंगी। मैं चाहता हूँ कि भाई इंसान को हमेशा अच्छा ही कुछ खाने को मिले, हेल्दी खाने को मिले। मैं सच नहीं बताना चाहता हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो लोग क्या है कि एक सोडा होता है, मैदे में हल्का डाल देते ना, इतना से भी डाल देंगे ना सर आप, तो वो इतने मैदे का इतना बना देता है। अच्छा। नहीं 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 नहीं, अभी तो देखिए क्या है कि अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ अपना जॉब भी इसका बिजनेस भी देख रहे हैं। जी जी, और अभी तैयारी कर रहे हैं हम सब इंस्पेक्टर की। अच्छा, अभी जो भर्ती आई है यूपीएससी, जी जी, यूपीएससी फॉर्म भरती है? जी जी, बिल्कुल। लास्ट डेट तो उसकी निकल हाँ जी सर, कुछ नहीं है, अगर माल हमारा बच जाता है तो कोई जैसे असहाय व्यक्ति है, कोई भाई किसी के पास पैसे नहीं है, तो हम खिला देते हैं। हम ये नहीं करते कि भाई मार के भगा दिया, भाई अपना आया भाई खिला दिया, प्यार से खिला दिया, पैक करके उसे दे दिया कि भाई आप चले जाओ। बचने लगता है शाम को तो फिर। और देखिए अगर जो बचता है जैसे चावल वगैरह बच गया तो हम या तो उसको बिरयानी बनाकर, सादा बिरयानी बनाकर भाई लोगों में बांट देते हैं, और या फिर जो गाँव माता है उनको हम खिला देते हैं, या फिर हमारा छोला भटूरा की जैसे भटूरे हो गए, पूड़ी हो गया, हम उनको खिला देते हैं। सर उनका बोलना जायज है, क्योंकि रोड साइड में जैसे लोग बंदे लगाते हैं, कभी कभार आपको पता है कि जितनी जगह दी गई है 22 फुट 25 फुट जैसे जगह दी गई है, और यहाँ से कभी कभार ट्रक भी निकलते हैं, जेसीबी भी निकलती है, हम मानते हैं। अब जैसे बगल से यहाँ निकला, कोई स्पीड में निकला, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो 50% हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमने बाहर लगाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और इसमें हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो आपकी जो जिंदगी है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो होती है भूख। और जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको घर का खाना तो स्वाभाविक सी बात है नहीं मिल पाता है, तो फिर आप सोचते हैं कि कहीं बढ़िया सा कुछ खाने को मिल जाए। और जब आप ऐसी तलाश करते हैं तो फिर आपकी मुलाकात होती है इन जैसे बहुत से लोगों से, जो आपको एकदम अपने हाथ से ताजा, गरम और बेहतरीन जो खाना है वो खिलाते हैं, जिससे आपका जो भूख तो है मिट ही जाता है, साथ ही आपकी इच्छा भी एकदम आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ इन्होंने जो खिलाया है वो बेहतरीन खिलाया है। तो इनसे जानेंगे इस काम के बारे में, कैसे इन्होंने शुरुआत की, कैसे सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट की हैं, और कैसे इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हमें लोगों के लिए ये जो सुविधा है, एक प्रकार से सुविधा ही कहेंगे, उपलब्ध कराइए। तो सबसे पहले जानेंगे आपका नाम, कि आपका नाम क्या है? जय माता की जय गुरु की। मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और मैं गांधीनगर का निवासी हूँ। गांधीनगर यानी यहीं बगल में? जी जी जी, बगल में। अच्छा, तो आपने कब से इसकी शुरुआत की? सर मैं ये अभी 2013 से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम लोगों को लगता था रोडवेज में। अच्छा। उसके बाद हमारे बड़े भाई ने लगाया है आला चौक में। अच्छा। फिर इसके बाद हम 2016 में यहाँ पर लगाना स्टार्ट किए हैं। तो मिनिमम अभी हम लोगों को यहाँ पर अभी 8 साल हो गए यहाँ पर लगाते हुए। अच्छा। इस स्थान पर। अच्छा जी सर। यानी कि आपकी 2 शॉप है? जी सर, एक यहाँ और एक वहाँ? जी जी। तो आपने बताया कि 2013 से आपने शुरुआत की। जी जी। तो आपने की थी या फिर भाई वगैरह, पापा वगैरह? या एक्चुअली क्या है, हमारे जो बड़े भाई हैं जी जी। उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पे प्रयत्न किया था कि यहाँ पर एक सुविधा दी जाए छोले भटूरे नाम की। क्योंकि आज के जमाने में क्या है कि सर नॉर्मल से नॉर्मल 70 रुपए 80 रुपए की प्लेट लगती है खाने की, जो आदमी गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर पाता है, बट 30 रुपए 20 रुपए का अफोर्ड कर लेता है। सबसे पहले हम 2013 में आए थे तो सर हमने 20 रुपए से स्टार्ट किया था, जिसमें 20 रुपए में 2 छोले भटूरे मिलते, छोला, प्याज, रायता, अचार सब कुछ साथ मिलता है। पर अब महंगाई का जमाना है सर, आपको भी पता है कि छोला बढ़ गया है,
तेल बढ़ चुका है, रिफाइंड बढ़ चुका है, तो इसीलिए अब 30 रुपए प्लेट चल रहे हैं सर। अच्छा, मतलब जी। 30 रुपए की आप प्लेट देते जी हैं? जी जी सर। उसमें क्या क्या देते हैं आप? सर 30 रुपए प्लेट में आपको 2 भटूरे मिलेंगे हाँ। और छोला, प्याज, रायता, अचार, मिर्च वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा सब सर। कुछ जी मिलेगा। सर। यानी कि आराम से उसमें पेट भर सकता जी जी है। जी जी सर। और अगर 2 में नहीं हुआ तो तीसरा भी ले ले, बिल्कुल चौथा भी ले ले। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो छोला भटूरा, चावल वगैरह भी जी जी, रहता है? चावल सर अलग से चलता है, 10 रुपए का हाफ प्लेट चलता है, 20 रुपए का फुल चलता है। और पूड़ी वगैरह भी? पूड़ी वगैरह कैसा है सर कि 30 रुपए की 5 पीस है पूड़ी। हाँ हाँ। जब भी आप आइएगा 30 रुपए की आपको 5 ही मिलेगी हमेशा। अच्छा अच्छा। और छोला प्यारा जैसा पूरा सर आपको वो तो पता ही है, वो मतलब तो वही मिलेगा। सारी जी जी चीजें, जी सर। चटनी वगैरह, जी, जी। अचार वगैरह जी सब। सर। मतलब कि अच्छे से इंसान पेट भर सकता है हाँ और जी फिर सर। इसके बाद अपना जो बाहर से कहीं से आया जी, अपना बिल्कुल, फिर अपने काम पे बिल्कुल, निकल सकता बिल्कुल है। सर। इस काम की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि कैसे सोचा कि यही छोला भटूरा ही करना है या पूरी सब्जी ही करना है, कुछ और भी सोच सकते थे? सर सर्वप्रथम पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोगों की एक किराना स्टोर थी जो हम अपने ही गली मोहल्ले में खोला करते थे। वो चलती थी, वो मना नहीं है, पर हमारे जो बड़े भाई हैं वो दिल्ली से ये काम सीख कर आए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि इस काम में बहुत सक्सेस है। हाँ हाँ। आप मिनिमम किराना स्टोर में मिनिमम 1000-2000 रुपया आप अपना कमाते हो, जितना कमाते हो वही मार्जिन लगाते हो, पर इसमें आपका 1000-2000 बन जाता है, जो आपके लिए बहुत है सर, बहुत है। क्या- यानी कि किराना वाले से ज्यादा इसमें थोड़ा मार्जिन ज्यादा? हाँ मतलब इतना भी नहीं है, बट हो जाता है आपका कि सर। इतना हो जाता है कि बढ़िया से जिंदगी जी, चल रही जी, है। जी, ये सर। अफसोस नहीं है कि यार ये लगा रहे हैं तो मजबूरी है, ऐसा नहीं। नहीं सर। आप जब छोला बनाते हैं जी जी तो इसमें कुछ अलग स्पेशल मसाला वगैरह ऐड करते जी सर, जी हैं सर, या जी नॉर्मल सर। जो रहते हैं? स्पेशल मसाला सर क्या है कि सर घर का मसाला है। अच्छा। हमारे बड़े भाई जो है हाँ। वो खुद अपने हाथों से गर्म करके मसाला पीसते हैं। हाँ। और कुछ मसाले ऐसे हैं जो कानपुर द्वारा वहाँ से आते हैं सर। अच्छा अच्छा। जी सर, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है। अच्छा। और हम लोग क्या है ना कि हम लोगों का जो मसाला है वो कानपुर से हम लोग जैसे महीने 2 महीने में गए वहाँ पे प्रोडक्शन पूरा लाते हैं, तो महीने 2 महीने हम लोग वो चल जाता है। तो ऐसा सर। यानी कि आप मसालों को अपने हाथ से तैयार करते जी हैं, जी 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 जी। फिर जो जी, जी। छोला है बनाते हैं जी, जिससे जी। कि इसका टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है। बहुत हाँ, हाँ। और सारा चीज अपने द्वारा करते हैं, जी। ऐसा नहीं कि पैकेट का लेके नहीं हाँ, सर, बिल्कुल इसी नहीं। वजह से स्वाद जी, और जी, ज्यादा जी, अलग जी, जी। और बेहतरीन होता हम लोग यही चाहते हैं कि सर सब लोगों को अच्छा खाना मिले। हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो सही बात है कि अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो ये पूड़ी पराठा थोड़ा सा ऑयली होता है, जी, लोग जी। अवॉइड करते जी। हैं। लेकिन जब आप कहीं बाहर शहर में गए हैं तो चाहते हैं कि 20-30 रुपए में खाना मिल जाए, तो ये चीज आसानी से जी जी जी, उपलब्ध हो जाती ये चीज बहुत अफोर्डेबल है सर। 30 रुपए में आजकल क्या आता है सर? 30 रुपए में कुछ नहीं आता है इस जमाने में। बिल्कुल, पर ठीक है, हम लोग खाना खिलाते हैं है। भाई, हाँ, ठीक है, हम इतना मानते हैं। मार्जिन रखते हैं कि मार्जिन भी हो जी, जी। जाए, हमारी कमाई भी हो जाए और सामने वाले का पेट भी भर जी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रकार से परोपकार का भी काम है जी ये। जी जी जी। लगभग कितने कस्टमर डेली में आ जाते होंगे, कितने लोगों को आप छोला भटूरा चावल अलग अलग चीजें? सर एक्चुअली क्या है, ये एरिया है ये बाईपास पड़ता है, अच्छा अच्छा। तो इस वजह से व्यक्ति कम आता है। हाँ। क्योंकि अंदर जो एरिया पड़ता है उसके बाद में ज्यादा शॉपिंग वगैरह करने लिए जाता है, तो वहां से तो खा लेता है। हाँ। बट ये बाईपास एरिया पड़ेगा तो कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते हैं, तो मिनिमम हम लोग 30 से 40 लोगों को खिला देते हैं सर। अच्छा, 30 से या- 40 जी जी लोगों का नॉर्मल है, ये यहाँ पे। और नॉर्मल जो है। दूसरी दुकान है वहाँ पर भी? वहाँ पर सर ऐसा है कि क्या है ना, आपका सर बस स्टैंड में जो पड़ता है तो वहाँ पे देखो मरीज आते हैं, हॉस्पिटल भी है। हाँ। और आपका बाहर निकलने का भी है और मंदिर भी है। हाँ। वो कुछ प्रावधान भी है वहाँ पर जो सर अब होता है। हाँ। तो उस वजह से वहाँ नॉर्मल से नॉर्मल 100 लोगों को मिनिमम खिला देते हैं वो लोग। वहाँ जी जी क्योंकि वहाँ लोगों का आवागमन जी, ज्यादा है। जी, जी, जी। यहाँ थोड़ा आउटसाइड पड़ जाता है, फिर भी 30-40 लोग 50 जी, लोग बिल्कुल, बिल्कुल, समथिंग बिल्कुल। डेली हो जाता है। जी जी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कस्टमर रहा हो जिसने मतलब नॉर्मल से ज्यादा छोले भटूरे खा गया हो? नहीं सर, नॉर्मल से नॉर्मल ज्यादा क्या है कि देखिए, नॉर्मल से नॉर्मल सर आदमी व्यक्ति खाता है 5। हाँ। पर कई ऐसे कस्टमर होते हैं, हमारे कबरी के भाई लोग हैं, भाई बहन है, कई लोग जो खा जाते हैं। क्योंकि भाई देखो, किसान व्यक्ति क्या है ना कि जो मेहनत करता है वो कम से कम 10-12 भटूरे खा ही जाता है, ये नॉर्मल है सर। और मैं किसी और की बात नहीं करता, तो मेरे फूफा जी हैं, वो मिनिमम से मिनिमम, मेरे बड़े भाई की शादी थी तो हम लोगों ने जब खाना खिलाया था तो उनको मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम 35, जैसे 35 कहते हैं सर, 35 हमने पूरी खिलाई थी उनको। जी 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 सर। वो तो चलिए वहाँ की हाँ। बात होगी, वो तो खुराक होता है। नॉर्मल व्यक्ति का होता है। ठीक है, जैसे आपके ठेले पे स्पेशल ऐसा कोई आया हो, आप भी अचंभित हो गए हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा खा रहा है, 10 छोले भटूरे खा जा रहा है? एक बार राजस्थान से एक भाई आया था। अच्छा। उन्होंने मिनिमम 9 भटूरे खाए थे भाई जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। काफी ज्यादा हो जाता है। हाँ। आम साल 2 के बाद 3 या 4 बस होता है। मिनिमम इतना ही होता है। तो आप
ये जो ठेला है यहाँ कितने बजे से लगाना स्टार्ट कर देते हैं? सर हम लोग सुबह पहले तो 4 बजे उठते हैं, उसके बाद 2 घंटे हम लोग को सब्जी बनाना में लगता है। हाँ। तो उसके बाद नहा धो के हम लोग यहाँ पे 6:30 बजे तक मिनिमम से 6:30 बजे तक पहुँच जाते हैं सर। जिससे स्कूल कॉलेज जी, के जी। बच्चे, बैंक वाले, बिल्कुल, बिल्कुल, जो मजदूर वर्ग के लोग बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, उन्हें आसानी से ये जी, जी। मिल जाता है। जी, जी, जी। तो इसके लिए सुबह 4 बजे से आपको मेहनत जी करनी जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि बैकग्राउंड में भी जो आपका काम है हाँ। वो चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोगों को देखने में लगता है सुबह 6 बजे ठेला लगाया, 10 बजे, हाँ। 11 बजे चले गए, 4-5 नहीं। घंटे में 1000-2000 कमा लेंगे। नहीं 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 सर, ऐसा तो ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर। उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो आपको दिख रहा है उसके पीछे भी कितनी मेहनत है। जी 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 कि पीछे 2 घंटे 3 घंटे सब्जी बनाने में और जी। भी चीजें करने में, छोटी छोटी सी बहुत सी जी, चीजें जी, जी। करने में टाइम लगता है। तो ये जो आपने टेक्निक है ये कैसे सीखे? अपने भैया लोगों से? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बड़े भाई बनाते थे पहले। अच्छा। हम लोगों को कुछ नहीं आता था। मैं जब मेरे बड़े भाई सीख कर आए थे तो मैं वहाँ 4th क्लास में पढ़ता था सर। अच्छा। जी 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 हाँ। सर, उन्होंने मुझे सिखाया ये सब बनाना। हाँ, तो ऐसे ही करते करते आप जी, सीख गए जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। एकदम परफेक्ट हो जी, बिल्कुल, गए। बिल्कुल। देख रहा हूँ मैं कि हाँ परफेक्ट हो हाँ गए। जी। जैसा भटूरा एकदम फूला हुआ रहता है, एकदम जी, जी। फूला हुआ हो जाता है। तो वरना हम लोग तो करें तो पता चला वहाँ गिरे जाके रोड में। जी सर, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपने इस काम की शुरुआत की जी, जी। तो बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसी बेसिक जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, क्या आती हैं जो अगर कोई ऐसा काम करना चाहता है अगर, जी। तो उसे पता रहे, आपके द्वारा पता चल जाए कि किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीज करनी है, वो सारी। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है कि आपको एक बिजनेस बनाने के लिए मिनिमम आपका अमाउंट होना चाहिए 1 लाख रुपए। ये मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो होता है आप शुरुआत करेंगे तो आपको घाटा लगेगा। बिजनेस क्या कहता है कि आप पहले मुझे पैसा लगाओ, मैं आपको तरसू भी ये 10 दिन 12 दिन व्यक्ति के अंदर कितना मतलब कि मोटिवेशन की भाई कितना दिन तक ये टिक सकता है। इसीलिए धैर्य रखना। जी जी धैर्य रखना पड़ेगा बिल्कुल। मतलब वो आपसे धैर्य मांगता जी, है, जी, बिल्कुल। पेशेंस मांगता जी, है जी, जी। कि पहले आप मुझे समय दो, फिर मैं उस समय के अनुसार आपको बिल्कुल। जो पैसा है, आपकी मेहनत का फल है, जी, जी। वो फिर दूंगी। जब कोई कस्टमर आपसे कहता है कि भाई साहब आज मजा आ गया आज का छोला भटूरा खाने जी। में, तब आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि भाई हम लोगों ने सुबह उठ के मेहनत की, हमने कुछ मतलब कुछ किया है कि भाई यार व्यक्ति को अच्छा लगे। मैं चाहता हूँ कि भाई इंसान को हमेशा अच्छा ही कुछ खाने को मिले, हेल्दी खाने को मिले। पर अब कोई व्यक्ति हमें बोलता है ना कि भाई आज का स्वाद बहुत है, सब्जी का बहुत अच्छा स्वाद है, तो मुझे बहुत ही आनंद फील होता है। हाँ वही चीज, क्योंकि वो पैसे दे रहा है वो तो बात अलग जी, है, जी, जी। लेकिन एक आपकी तारीफ करके जी, जी। जाता है तो एक अलग ही महसूस होता है और जी। लगता है कि हमें और इससे बेहतर करना जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आप भटूरा बनाते हैं इसमें कुछ स्पेशल करते हैं कि फूल जाए, ऐसा कुछ, या क्या प्रोसेस रहता है भटूरे का? स्पेशल तो सर कुछ नहीं है कि ये नॉर्मल मैदा हुआ, हाँ। हल्का सा उसमें हम लोग दही डालते हैं। अच्छा। हल्का सा मतलब 1 किलो मैदा में मिनिमम 100 ग्राम दही डाल दिया। हाँ। और अगर दही नहीं हो आपके पास तो रवा, जैसे सूजी बोलते हैं, सूजी डाल लीजिए आप, तो फूलने लगेगा आपको। फूलने के लिए। जी, जी, बिल्कुल। जैसे जो लोग महिलाएं देख रही होंगी हाँ। तो घर में बना रही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो वो लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में बनाते हैं, ठेले में बनाते जी। हैं, बढ़िया फूल जाता हाँ। है, घर में बनाते हैं नहीं बनता है। ऐसा क्या करते हैं वो लोग कि हर उनका भटूरा फूल रहा होता जी, है, जी। तो चाहिए सिर्फ कि थोड़ा जी, सा जी, दही हल्का सा। और या फिर रवा। देखिए सर, मैं सच नहीं बताना चाहता हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो लोग क्या है कि एक सोडा होता है, मैदे में हल्का डाल देते ना, इतना सा भी डाल देंगे ना सर आप, हाँ। तो वो इतने मैदे का इतना बना देता है, अच्छा। जो आपकी शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और हम लोग नहीं चाहते कि सर वो हम यूज करें। इसीलिए भाई देखिए सर, हम जितना यूज करते हैं बिल्कुल प्योर यूज करते हैं भाई। हम देखो साफ साफ बता देते हैं कि दही डालते हैं, अगर दही प्राप्त नहीं होता है तो हम थोड़ा सा रवा का प्रयोग करते हैं। जैसे जब आप ये मैदा है तो मैदा यहीं पे तैयार करते हैं या घर से तैयार करते हैं? सर घर से हल्का सा डो अपना बना के रखते हैं कि मतलब 2-3 घंटे में सेल हो जाए। हाँ। उसके बाद हम लाइव यहीं पे लगाते हैं। यहीं पे लगाते हैं। जैसे अभी आप ये अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल। रोजमर्रा में रोज सुबह ये आना, फिर अपना दिन भर की ये दिनचर्या है ये करना, फिर शाम को घर जाना, जी। तो आगे का आपका कोई अलग प्लान है कि आगे क्या करना है, या इसी में कुछ बड़ा करना है जैसे रेस्टोरेंट करना जी, हो, बिल्कुल। या कुछ ऐसा कुछ अभी तक आपने सोचा है? जी 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 जी। हमने ये सोचा है कि पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हमारी जो दुकान थी आला चौक पर, तो वो थी रोड में थी, हाँ। तो उसको पहले हमने दुकान में कन्वर्ट किया। अच्छा। एक दुकान ली तो उसमें पहले हल्का बड़ा किया उसको। हाँ। अब ये है
इस इलाके में क्या है कि हल्का थोड़ा सा जैसे पीछे अगर लेते हैं तो अगले की दुकान में प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से हम अभी इसको बड़ा नहीं कर रहे हैं, इसको नॉर्मली अभी जितना है उतना चलने दे रहे हैं, इसलिए बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपने वहाँ पर बड़ा है, वहाँ पर बड़ा किया है, रेस्टोरेंट बराबर है हल्का। हाँ, वहाँ पे बड़ा कर जी दिया। जी। तो मतलब आपका आगे का यही है कि कोई दुकान बड़ी करेंगे, जी रेस्टोरेंट बिल्कुल टाइप का बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अभी जो चल रहा है ऐसा सेटअप चलने देते हैं, आगे देखते हैं। जी जी, आगे 10 साल 12 साल बाद अगर कुछ होता है भगवान की कृपा से तो बिल्कुल करेंगे भाई। हाँ, या फिर आपने ऐसा कुछ सोचा कि नहीं इससे हटके कुछ अलग करना हो, ऐसा जी, कुछ? नहीं 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 नहीं, अभी तो देखिए क्या है कि अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ अपना जॉब भी इसका अच्छा, बिजनेस भी काम दिख रहा है। कुछ- जी जी जी। हाँ, कि पढ़ाई में आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई में अभी तो मेरा ग्रेजुएशन है अच्छा, ग्रेजुएशन जी, में। और अभी तैयारी कर रहे हैं हम सब इंस्पेक्टर की। अच्छा, अभी जो भर्ती आई है जी 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 यूपीएसआई, जी, यूपीएसआई फॉर्म भरती है, जी जी बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। डेट तो उसकी निकल चुकी हाँ है। जी जी। तो दिन भर जब आप ये करते हैं जी। तो आपको तैयारी का समय कैसे मिलता है? मैं एक्चुअली क्या है, यहाँ से जाने के बाद मेरे जो बड़े भाई है वो सब कुछ काम देखते हैं, मैं फिर कुछ नहीं छूता हूँ, मेरा केवल यहाँ पर आके सेल करना है माल को, उसके बाद बड़े भाई देखते हैं सब कुछ मसाले वगैरह का। मैं फिर उसके बाद घर जाकर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 9 बजे तक पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ जी। तो यहाँ से कितने टाइम आप जाते हैं घर? मिनिमम सर ये हम लोग कभी कभार 4 भी बज जाता है, कभी 5 भी बज जाता है सर। ये मान सकते हैं कि 6 बजे के जी लगभग जी आप फ्री हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप 6 से 9 तक अपना बस पढ़ाई करते हैं। बस बस। सुबह भी टाइम मिलता है पढ़ने के लिए? सुबह टाइम नहीं मिल पाता सर, क्योंकि 4 बजे जागना पड़ता है सर। हाँ, तो इन सब कार्यों में नहीं व्यस्त नहीं रहते हैं। नहीं मिल पाता सर। यानी ये कह सकते हैं 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई में दे रहे हैं। जी 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 जी। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है? सर अभी तो बीए की कंप्लीट हो गया मेरा सर, अच्छा, और मेरा मन है कि मैं बीएड करूं। अच्छा, बीएड। जी साथ में बीएड भी जी, हो जी। जाएगा, तो शिक्षक के लिए जी, भी जी, आप जी, तैयार हो जी, जाएंगे, यानी जी, कि भविष्य में शिक्षक भी आप बन जी, जी, सकते हैं। और फिर आप छोटे बच्चों से एक न्यू तैयार करें। जी 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 जैसा कि अभी आप रोड साइड में ये ठेला लगाए हुए हैं, जी। तो मौसम का भी प्रभाव पड़ता है इसमें, जैसे बरसात हो रही बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर आप तब क्या करते हैं? सर इसके कुछ लिए- नहीं है, अगर माल हमारा बच जाता है तो कोई जैसे असहाय व्यक्ति है, कोई भाई किसी के पास पैसे नहीं है तो हम खिला देते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई मार के भगा दिया, भाई अपना आया भाई खिला दिया, प्यार से खिला दिया, पैक करके उसे दे दिया हाँ, कि भाई आप चले जाओ। जो बचने जी, जी, लगता है जी। शाम को तो फिर और बांट देते हैं। देखिए अगर जो बचता है जैसे चावल वगैरह बच गया हाँ। तो हम या तो उसको बिरयानी बनाकर, सादा बिरयानी बनाकर भाई लोगों में बांट देते हैं, हाँ, और या फिर जो गांव माता है उनको हम खिला देते हैं, या फिर हमारा छोला भटूरा के जैसे भटूरे हो गए, पूड़ी वगैरह हम उनको खिला देते हैं। तो ये तो कहें कि एक प्रकार से बहुत अच्छा परोपकार का भी जी, काम जी। करते हैं। एक तो आप उम्मीद करते होंगे कि बचे नहीं है, जी जी बच जाता है तो फिर आप एक परोपकार का काम करते हैं, जो असहाय लोग हैं उनको आप बांट देते हैं, खिला देते हैं, लोगों का पेट भर देते जी, हैं। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। रोड साइड में ठेला लगाने वाले हजारों लोग होते हैं, बिल्कुल। कोई फल का लगाता है, जी जी कोई सब्जी का लगाता है, जी, जी। कोई बतासे लगाता है, अलग अलग तरीके हाँ का। जी। तो क्या पुलिस प्रशासन या ऐसे कोई अधिकारी आप लोगों को परेशान वगैरह करते हैं, या कोई ऐसी कुछ ऐसा बोलते हैं कि यहाँ नहीं लगाना, वहाँ नहीं लगाना, ऐसी कोई समस्याएं? सर उनका बोलना जायज है, क्योंकि रोड साइड में जैसे लोग बंदे लगाते हैं, कभी कभार आपको पता है कि जितनी जगह दी गई है 22 फुट 22 फुट 25 फुट जैसे जगह दी गई है, और यहाँ से कभी कभार ट्रक भी निकलते हैं, जेसीबी भी निकलती है, हम मानते हैं। अब जैसे बगल से यहाँ निकला, कोई स्पीड में निकला, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो 50% हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमने बाहर लगाया है। बिल्कुल। हमने बाहर लगाया ना, अगर हम थोड़ा अंदर लगाते तो हम इतना ज्यादा नहीं होता नुकसान, हाँ, इसीलिए। और हम जवाब एकदम कहें कि करेक्ट दिया है जी जी कि जो सही बात है। बहुत सारे ठेले वाले ये बोलते हैं कि हम यहाँ नहीं लगाएं तो कहाँ जाएंगे। सही बात है कि जगह देखनी पड़ेगी आपको, कि ऐसी जगह हो कि रोड भी चलता रहे और आप साइड में रहें। इन्होंने जिम्मेदारी अपनी ली है, जवाबदेही ली है कि हाँ, ये कह सकते हैं एक प्रकार से गलत है कि ऐसे रोड के साइड में हमें थोड़ा पीछे होना चाहिए, या कहीं वैसा फूड जोन हो वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो फिर रोड के किनारे। लेकिन इतना बचा के लगाना चाहिए, और ये सलाह भी देंगे बाकी सबको, इतना बचा के लगाना चाहिए कि रोड आराम से चलता रहे, आवागमन में जी 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 कोई भी अवरोध ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी सलाह है। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी जो जानकारी थी, छोटी छोटी जानकारी, वो भी लोगों को मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए व्यक्ति के साथ। धन्यवाद।